नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महिलाओं में पीरियड से संबंधित कुछ समस्याओं के बारे में बताऊंगी। इससे दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम हेल्थ संबंधित इसी तरह के वीडियो आपके पास लाते रहें। कई बार हम सोचते हैं कि 1 या 2 दिन में हमारा पीरियड्स आने ही वाला है। कई बार ऐसा लगता है, इसकी वजह से आपको कई टेंशन भी हो सकती है। इससे मैं आज किसी के बारे में बताऊंगी जो आज हमारे पीरियड लेट क्यों आता है और इसके क्या उपाय हैं। मैं आपको बात करने से सबसे पहले आपको एक बात बता देती हूँ कि नॉर्मल मासिक चक्र जो होता है हमें पहले माह और जो दूसरे माह कन्फ्यूज करते हैं, और जब दूसरे माह होता है तो उसको भी नॉर्मल मासिक चक्र ही कहा जाता है पहले दिन को। और आपका दूसरा मासिक चक्र जो पहला दिन, इन दोनों दिनों में बीच में जितने भी दिनों का फ़र्क होता है वह मासिक चक्र होता है। अगर हम ये बात करते हैं कि नॉर्मल में नॉर्मल चक्र 28 दिनों से 32 दिन का, कभी 28 दिन का भी फ़र्क होता है तब पीरियड आने लगते हैं, कभी 32 दिन हो जाते हैं फिर पीरियड आते हैं। तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर औरत के, हर महिला के अंदर मासिक चक्र में फ़र्क हो सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो अगर आपका मासिक चक्र हर महीने 28 दिन में होता है तो वो भी नॉर्मल ही है। अगर 32 दिन में होता है तो वो भी नॉर्मल है। इसका ये मतलब है कि आपके शरीर की जो ऑब्जर्वेबिलिटी है वो ख़त्म होती जा रही है। इसके कारण आपकी दिक्कत बढ़ती जा रही है। अगर हम पीरियड की बात करें तो 2 से 5 दिन तक आता है तो ये नॉर्मल माना जाता है। अगर 5 से 2 दिन भी आता है तो इसको भी नॉर्मल माना जाता है। मगर पीरियड अगर लगातार इस तरह से आ रहा है तो इसमें जो हमारे शरीर की ऊर्जा होती है वो तो कम होती ही है, और जो हमारे शरीर की ऊर्जा में कमी बढ़ती जा रही है उससे हमारे शरीर का संतुलन खराब होता जा रहा है, तभी हमारे पीरियड्स में फ़र्क पड़ता है। अब रही बात पीरियड ले आने की, तो अगर आप का पीरियड 5 दिन तक लेट है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर ऊपर जाता है तो ये दिक्कत है। ये जो हमारा पीरियड होता है वह हार्मोन्स के ऊपर निर्भर करता है। हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं, ये उनमें ही निर्भर करता है जो हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखने में कामयाब हैं, और उन्हीं हार्मोन्स में कुछ फ़र्क आ जाता है जिससे बैलेंस बिगड़ जाता है, और जो बैलेंस बिगड़ता है तो हमारा पीरियड मासिक चक्र भी बिगड़ जाता है। हर महीने हमारी डेट, हमारा पीरियड साइकिलों एक ही डेट पर आए, ये बहुत ही दिक्कत हो सकती है, जिससे आपकी बच्चेदानी में दिक्कत आना, कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपका पीरियड धीरे धीरे आता है तो आप इसमें अपने नज़दीकी चिकित्सा में ज़रूर संपर्क करें। पीरियड के हार्मोन्स क्यों बदलते हैं? अगर आपका पीरियड लेट है तो आप इस पे भी ज़रूर गौर करें। शादीशुदा लोग हैं तो ध्यान रखना होगा कि आप प्रेग्नेंट हैं तो उसमें टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी कई बार ऐसा हो जाता है। इसके बाद पीरियड रुक रुक के क्यों आता है? जो पीरियड 12 से 14 साल तक का होता है, स्टार्टिंग में ये लेट आता है, थोड़ा रुक रुक के आता है। इसके बाद आपकी उम्र पर निर्भर करता है। अगर आपकी 41 से 50 साल तक की उम्र है तो ये पीरियड ख़त्म होने वाला टाइम है, इसलिए इस टाइम भी लेट आता है। कई बार तनाव के कारण भी हमारे पीरियड का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये तनाव हमारे हार्मोन्स को बिगाड़ देते हैं, तो इसके लिए हमारा अपना ध्यान वहाँ से हटाना होगा जिस चीज़ों में हमारा तनाव बढ़ रहा हो। दूसरा आपका पीरियड का कारण है जो हमारा पीरियड एक शरीर से ज़्यादा वजन बढ़ता है, वह घट जाता है, जिसमें हमारे हार्मोन्स को बहुत प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता है आपने बहुत ही डाइटिंग करी है तो उसमें वज़न कम हो जाता है, जिसके बाद भी आपका स्थिति खराब हो जाती है, और ये हार्मोन्स हमारे शरीर का सारा बायोडाटा बिगाड़ देते हैं।
जिसकी वजह से हमारे पीरियड में बहुत नुकसान पहुंचता है। तो ये महिलाओं से पीरियड से जुड़ी कुछ बातें थी। अब इसके बारे में आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसके उपाय के बारे में बताऊंगी। आप इससे आप पीरियड को लेवल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और ये आप पर कैसे काम करेगा। आपके वजन कमजोरी व आपके हार्मोन्स की कमी को पूरा करने का काम करता है और आपके शरीर में मदद करता है। ये आपकी उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आइए जान लेते हैं कि एक ऐसा सप्लीमेंट जिसके वेस्टीज ने सिर्फ महिलाओं के लिए तैयार किया है कैप्सूल फॉर्म में। शतावरी एक बसंत ऋतु एक सब्जी है जो लिली परिवार का हिस्सा है। कई युगों से इसे आयुर्वेदिक में शतावरी को उपयोग में किया जा रहा है। आयुर्वेदिक में इसे अमृत का दर्जा मिला है। शतावरी एक जादुई औषधि है जो चुटकियों में शरीर के रोग रहित बना देती है, लेकिन स्वाद में बहुत ही कड़वा होने के कारण ये इसको सेवन करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें भी आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जादुई औषधि वेस्टीज आपका कैप्सूल फॉर्म में लेकर आया है। अब शतावरी के फ़ायदे जान लीजिए। ये मुख्य महिलाओं के उपचार के लिए उपयोग में लाया गया है, लेकिन इसे पुरुषों के लिए भी बहुत लाभदायक है। महिलाओं में कई सारे बदलाव से गुजरना पड़ता है, जैसे पीरियड, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और आपका मेनोपॉज। इसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की शारीरिक भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे आपका अनीमिया हो गया, थायराइड हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, यूडीआई और हार्मोनल की शिकायत। वेस्टीज शतावरी इस सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है और आपकी महिलाओं से जुड़ी इसे जड़ी बूटियों की रानी भी कहा गया है। ये हमारी बीमारियों के साथ साथ हमें आराम व हमारे शरीर को राहत दिलाता है, अच्छी सेहत और आपके स्माइल को हमेशा बरकरार रखने का काम करता है। आपका पीरियड टाइम से ना आना और पीरियड का रुकाना, बांझपन, इस तरह की किसी भी प्रकार की दिक्कत को ये जड़ से ख़त्म करने का काम करता है और आपके पीरियड के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। आपका पीरियड लेवल मेंटेन करने का काम करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अब दोस्तों, आप शतावरी के कितने प्रकार की विटामिन हैं इसमें, इसके बारे में जान लीजिए और इसे कैसे लेना है। शतावरी एक विटामिन B1, विटामिन E और फॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत माना गया है। ये हमारे यौन संबंधित बढ़ाने और यौन विकारों को दूर करने में मदद करता है। ये डायबिटीज़, माइग्रेन, वजन घटाने और वजन को मेंटेन करने का काम करता है। इसको गर्भावस्था में भी लिया जा सकता है। ये त्वचा संबंधित, आपके पीरियड संबंधित सारी चीज़ों में बहुत ही अच्छा सहायता करता है। इसे हम शाम लेना है और 2-2 कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद ले सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर